नमस्कार दोस्तों, आज बार फिर से मैं आपको एक नई टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। आज हम आपको समझाएंगे नोटपैड में कौन-कौन से मेनू होते हैं, उनका यूज क्या होता है। तो आइए स्क्रीन पे हम बनाते हैं, फिर उस चीज़ को दिखाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक टेबल टैब बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जाकर के क्या है, ये हमारे एक नोटपैड की स्क्रीन में बना रहा हूँ। यहाँ पे यानी कि लिखा होगा नोटपैड और उसके यहाँ पे जाकर के क्या है, मेनू निकल के सामने आएंगे। यहाँ पे लिखा होगा फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अब ये सारे के सारे हमारे जो मेनू रहते हैं, इसमें जाकर के क्या है, आपको क्या मिलने वाला है। जैसे फाइल मेनू हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि फाइल मेनू, तो उसके अंदर यानी कि सारी की चीज़ क्या निकलेंगी, यहाँ पे न्यू पेज। न्यू पेज से क्या होता है कि नया पेज आ सकता है। इसमें अगर हम कीबोर्ड के थ्रू यानी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जाकर के क्या है, CTRL प्लस एन का प्रयोग करेंगे, जिसके थ्रू हमारा नया पेज आपको स्क्रीन पे शो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ओपन आ जाएगा, ओपन फाइल। ओपन फाइल में क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है, CTRL प्लस O। जो ऑलरेडी हमारी फाइल और सेव्ड हो चुकी है, उसको हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेव। सेव फाइल। सेव फाइल में क्या होता है कि इसकी सारी की सारी चीजें हम जो भी फाइल बनाएंगे इसमें सेव कर सकते हैं। इसको हम CTRL प्लस एस का प्रयोग करते हैं, जिसके कीबोर्ड के थ्रू हम सेव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे सेव एज का प्रयोग होता है कि एक ही फाइल हम कई जगह से सेव कर सकते हैं, कई नामों से सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे सेटअप। क्या सेटअप होता है, पेज। पेज क्या होता है कि यहाँ पे जाकर के जो भी पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं, उसकी हम प्रिंट सेट कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, मार्जिन है उसके कौन से लेंथ में करना है, वो आप यहाँ पे जाकर के सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रिंट। प्रिंट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट होती है CTRL प्लस P। ये कीबोर्ड के थ्रू आप प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा एग्जिट। एग्जिट से क्या होता है कि हम उस चीज को यानी पेज से बाहर आ सकते हैं। ये आपका मेनू है, जिसे हम फाइल मेनू कहते हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो, ये सारी चीजें देख सकते हो। अब हम आपको एडिट मेनू के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। एडिट मेनू क्या है हमारा, यहाँ पे जाकर के सारे ऑप्शंस निकल के सामने आएंगे। सबसे पहले होता है अंडो। अंडो मीन्स होता है कि किसी भी वर्क को, जैसे कोई डेटा है या टेक्स्ट है, कोई भी यानी कि हमारा शब्द लिखा हुआ है, उसे हमने कट किया, तो उसे यानी कट करने पर अगर हम वापस चाहते हैं, तो हम उसे वापस ला सकते हैं। किसके थ्रू, अंडो के थ्रू। अंडो में क्या होता है कि एडिट मेनू का पहला ही ऑप्शन होता है। इसकी अगर कीबोर्ड के थ्रू करना चाहते हैं, तो हमारा कंट्रोल प्लस जेड हो जाता है। CTRL प्लस जेड। इसके बाद इन्हें हमारा कट ऑप्शन आ जाएगा। कट का ये नहीं होता कि CTRL प्लस एक्स। किसी भी डेटा को अगर हम सिलेक्ट करके कट करना चाहते हैं, तो कट कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड के थ्रू करना है, तो आपको कट प्लस एक्स दबाना पड़ेगा कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा
कॉपी, कॉपी की शॉर्टकट होती है CTRL प्लस C। सी से क्या होता है कि अगर इसको यानी कि कॉपी का क्या काम होता है कि किसी भी शब्द को अगर हमें डुप्लीकेट बनाना है या एक से अधिक करना है तो हमें कॉपी करना पड़ेगा और दूसरी जगह पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट के क्या है यहाँ पे जाकर पेस्ट लिख दिया। इसकी शॉर्टकट जो होती है हमारी CTRL प्लस V, बैक्टीरिया वाली वी होती है जो इस तरीके से बन के तैयार हो जाती है। इससे इन दोनों से ही काम यानी कि अगर कोई चीज अगर डुप्लीकेट हमें एक से अधिक करनी है तो आपको पहले कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पे डिलीट देना पड़ेगा। डिलीट की यानी कि डेल होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जाके फाइंड, फाइंड मीन्स होता है इसकी शॉर्टकट है हमारी CTRL प्लस F। फाइंड से क्या है किसी भी शब्द को या किसी भी अक्षर को हमें अगर ढूंढना है, सर्च करना है तो हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है रिप्लेस, रिप्लेस की शॉर्टकट होती है हमारी CTRL प्लस H। इसको यानी कि यूज करने का मतलब होता है कि किसी भी शब्द को हम चेंज कर सकते हैं, अक्षर हुआ या हमारा यानी ऑप्शन हुआ, वहां पे यानी कि आपको शब्द का प्रयोग करना है, उसका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है गो टू, गो टू की स्पेलिंग में शॉर्टकट होती है हमारी कंट्रोल प्लस G। किस लाइन पे हमें डायरेक्टली पहुंचना है तो उस लाइन पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। उस पर यानी कि क्या है किस, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 5वें लाइन पे जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस G दबाना है, वहां पे ऑप्शन आएगा, वहां पे 5 नंबर भर देंगे तो वो किस लाइन पे हमें पहुंचना है तो उस लाइन पे आपको नंबर भरना पड़ेगा, उसका कर्सर आपको वहां पे मिल जाएगा उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल हो जाता है तो यहाँ पे इसकी होती शॉर्टकट CTRL प्लस A। जो भी डेटा लिखा जाएगा पूरा का पूरा एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम, इसकी शॉर्टकट होती है F5। अब इसका यानी यूज क्या है, जब कभी भी ऐसे मान लीजिए नोट पैड पे हम काम कर रहे हैं वो उस पर हमने इनका एप्लीकेशन बना रखा है या कुछ भी है, वहां पे मुझे डेट मेंशन करनी है, टाइम मेंशन करना है तो आप वहां पे कर्सर ले जा करके इसको क्लियर कर दीजिएगा। इसके बाद यदि कि क्या है एक ऑप्शन और होता है कि यहीं पे F3, ये होता है फाइंड नेक्स्ट। ये क्या होता है जब आप यानी ऑलरेडी फाइंड कर रहे होते हैं तो हमने जैसे स्टार्टिंग की 1 या 2 कर लिया, उसके बाद हम बार बार कहाँ क्लिक करें तो हम शॉर्टकट यानी कीबोर्ड में F3 का प्रयोग होता है, उस पर जाके बार बार आपको क्लिक करना पड़ेगा तो जो डेटा हमने सिलेक्ट कर रखा होगा उस पर डायरेक्टली नेक्स्ट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट, ये होता है हमारा एडिट मेनू जो कि हम आसानी से देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट लिखी है, ये सारी से सारी चीजें हम प्रयोग करते हैं। अब आते हैं फॉरवर्ड मेनू और व्यू, ये जो हमारे ऑप्शंस निकल के सामने आते हैं। अभी पहले हम फॉरवर्ड बताएंगे। फॉर्मेट में क्या होता है हमारा बर्ड ब्रेक, बर्ड ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब कभी भी अगर हम यानी कि कोई भी सेंटेंस या कोई शब्द या कोई फुल लाइन पे लिखना पसंद करते हैं तो वहां पे यानी कि क्या है जैसे पेज हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है तो यहाँ से ये ब्रेक कर देता है, बर्ड को ब्रेक करना उसे हम बर्ड ब्रेक कहते हैं। तो अगर यानी हमने इस पे जाके टिक नहीं किया
तो ये चलता ही चला जाएगा। अगर टिक कर दिया है इस तरीके से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पेज का एंड जैसे ही होगा वहां पे जाके ब्रेक हो जाएगा और दोबारा से यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दोगे। ये होता है वर्ड ब्रेक। दूसरा होता है हमारा यहाँ पे फॉन्ट। फॉन्ट में क्या होता है कि जब कभी भी अगर आप कोई यानी कि टेक्स्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आप यानी कि टेक्स्ट स्टाइल बढ़ाना चाहते हैं, स्टाइल बदलना चाहते हैं, फॉन्ट साइज बदलना चाहते हैं, या फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक टेबल निकल के सामने आएगी। यहाँ पे जाकर के इस तरीके से यहाँ पे फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और साइज, यहाँ पे 8 से लेकर के धीरे धीरे करके 72 तक दिखाई देगा। यहाँ पे बोल्ड, यहाँ पे इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें। और यहाँ पे जाकर स्टाइल आएंगी, एरियल हुआ, एरियल ब्लैक हुआ, ठीक है ना, अन्य बहुत सारी स्टाइलें निकल के सामने आएंगी। अगर आपको जो स्टाइल यानी आपको साइज वगैरह करना है या बोल्ड इटैलिक करना है या फॉन्ट स्टाइल बदलना है, तो आपको इनमें से निकलना पड़ेगा। वो किस में आएगा? फॉन्ट में आएगा, ठीक है ना। फॉन्ट हमारा यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देता है। ये सारी चीजें आपको यानी कि किस में मिलेंगी? फॉर्मेट में, वर्ड ब्रेक और फॉन्ट। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे व्यू। व्यू में क्या होता है हमारा? स्टेटस बार। स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या होता है कि जो भी अगर वहां पे जाके अगर आपने टिक कर दिया, तो हमें यानी जो लाइन पेज होता है हमारा यहाँ पे, तो इसके नीचे यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन निकल के सामने आएगा, जहां पे यानी हमारा कॉल नंबर या एलएन नंबर यानी लाइन नंबर और कॉल। कॉल का मतलब ये होता है कि जब कभी भी अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एडवाइज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अक्षर हमारे कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 हमारी यानी हमारे अक्षर हो रहे हैं यहाँ पे। तो 5 की जगह 6 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाइन तो 1 दिखाएगा, कॉलम हमारे यहाँ पे 7 दिखाएगा। 7 क्यों दिखाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ पे जाकर के 6 अंक दे रखे हैं, एक हमारा कर्सर का दिखाई देगा, तो यहाँ पे जाकर के 7 आपको दिखाई देंगे। अब अगर आपने यानी कि क्या है स्टेटस बार पे टिक हटा दिया, तो ये चीज हमें नहीं दिखाई देगी। अगर टिक कर दिया तो ये शो कराने लगा। जो नीचे वाली पट्टी होती है हमारी, वैसे हम स्टेटस बार करते हैं, लेकिन सबसे नीचे नहीं, क्योंकि वो सबसे जो हमारी कंप्यूटर वाली आती है यहाँ पे, जिसमें डेट एंड टाइम दे रखा होता है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दे रखा होता है, इसे हम टास्क बार कहते हैं। ये वाली पट्टी नहीं, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ उसकी जो लास्ट पट्टी होती है, उसे हम स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। हमने आपको फाइल मेनू बताया, एडिट मेनू बताया, फॉर्मेट हुआ, व्यू हुआ, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी जानकारी चाहिए, तो हम आपको और डीपली बताने की कोशिश करेंगे। हो सकता है मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरा समझाने के लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।